Good morning, everyone, and welcome to today's class. Today, we are going to start a new chapter that is sexual reproduction in flowering plants. तो प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को मूव ऑन करते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसके बारे में हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू क्लास 11th में पढ़ा है। वी हैव ऑलरेडी रेड वेरी ब्रीफली अबाउट दिस एक्चुअली, and in that we have seen कि how flowering plants reproduce. Basically flower उनका reproductive unit होता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, and they have the male and female reproductive parts which they take part in sexual reproduction. तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, हम उसको बहुत डिटेल्स में जाएंगे। विल सी व्हाट आर फ्लावर्स, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स, व्हाट आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, व्हाट आर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, and how they carry out this process of sexual reproduction. तो चलो स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ ये जो आपके सामने अभी स्लाइड है, इसमें कुछ ब्रीफ ऑफ पॉइंट्स हैं, जस्ट आई विल रीड देम आउट। द प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। तो ये दोनों हमने पहले ही डिस्कस किया है कि उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था, व्हिच वाज बेसिकली थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होता है, दैट इज बेसिकली थ्रू फ्लावर्स। तो ये जो फ्लावर्स हम लोग बोलते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द लास्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स व्हिच वी कॉल इट एज एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स जो फ्लावर बियर करते हैं। आप अपने चारों तरफ जो फ्लावर्स देखते हैं, ऑल दोस प्लांट्स व्हिच हैव दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स, दे कम अंडर दिस कैटेगरी, और उनमें इस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। Flower, being the reproductive organ of the plant, plays a very important role in the process of sexual reproduction. Now let us see what are the parts of this flower. ये flower जो हम लोग बोलते हैं, उसके क्या क्या parts होते हैं। तो ये stem होता है, stem जो connect करता है, which is connected to the flower itself. Now the point where the stem or the यहाँ पे petiole बोलते हैं, that connects to the flower is called as receptacle. ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां पे फ्लावर कनेक्ट होता है ब्रांच के साथ या फिर स्टेम के साथ। द जस्ट बिलो द फ्लावर यू विल फाइंड देयर आर सम ग्रीन लीफी एक्सटेंशंस, जिसको हम लोग सेपल्स बोलते हैं। ये हमने क्लास 11th में डिस्कस किया था, दे आर कॉल्ड एज सेपल्स। एंड उसके ऊपर ब्यूटीफुल कलरफुल डिफरेंट ब्रोड वाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको पेटल्स बोला जाता है। नाउ दिस पेटल्स आल्सो कॉल्ड एज कोरोला, जो हमने डिस्कस किया था इन द फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम। तो ये पेटल्स होते हैं, ये भी फ्लावर का एक आइडेंटिफाइंग फीचर होता है। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स विल हैव दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सम कैन बी व्हाइट एज वेल। नाउ लेट्स कम डाउन टू द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब देखो पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखो कि ये दो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, वन इज एंथर, द अदर इज फिलामेंट। सो दिस पार्ट इज बेसिकली द एंथर एंड दिस पार्ट इज द फिलामेंट। ये जो स्टॉक है ये फिलामेंट है। ठीक है, दोनों कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं स्टेमन, व्हिच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन आल्सो नोन एज एंड्रोइसियम, इसको हम लोग एंड्रोइसियम भी बोल सकते हैं या फिर स्टेमन बोल सकते हैं। दैट फॉर्म्स द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। व्हेयरएज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या होते हैं? स्टिग्मा, the top sticky part which is responsible for absorbing the pollen grains. Then you have this long stem called a style, and the pollen tube which is formed through the style reaches the ovary at the bottom. नीचे जो होता है ओवेरी होता है, ये वाला स्ट्रक्चर। बेसिकली फर्टिलाइजेशन के बाद यही ओवेरी फ्रूट में डेवलप कर जाएगा, और उसके अंदर होता है ओव्यूल। इनसाइड दिस ओवेरी देयर आर ओव्यूल्स। ठीक है, ओव्यूल्स आल्सो रेफर्ड टू एज द एम्ब्रियो सेक, क्योंकि इसी के अंदर आपका ट्रू फीमेल गैमेट जो एग सेल होता है वो होता है इसके अंदर। ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस कंबाइनली वी कॉल इट एज कार्पेल या फिर पिस्टिल, रेफर टू एज पिस्टिल। तो ये स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको कार्पेल या फिर पिस्टिल बोला जाता है। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और यू कैन ऑल्सो रेफर इट टू एज गाइनोइसियम। ठीक है, एंड्रोइसियम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ द एंथर एंड फिलामेंट, the female reproductive part carpel pistil also known as gynoecium, which includes the stigma, style, ovary, and within the ovary you will find there is the ovule which contains the female gamete which is the egg cell. ठीक है, now let us see what the male reproductive part is. अभी सीधे चले आते हैं हम लोग male reproductive part में। male reproductive part जिसको हमने stamen बोला था, we call it as stamen, also known as androecium, right? Now this stamen, यहाँ पे एक isolated stamen है
जो दिखाया गया है इस पिक्चर में, ये डायग्राम आपके बुक से है, एनसीईआरटी बुक से है। यू कैन रेफर टू दिस डायग्राम ऑन पेज नंबर 21 of your NCERT book. Now the stamen is a male reproductive part of the plant consisting of basically two elements. यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिया हुआ है, लेकिन हम लोग बेसिकली टू एलिमेंट्स बोलेंगे, विल नॉट इंक्लूड द बेस। यहाँ पे जो बेस है उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिलामेंट विच इज दिस स्टेम और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ये जो स्टेम या स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट बेसिकली कनेक्ट्स द एंथर टू द बेस ऑफ द फ्लावर, वो फ्लावर के बेस के साथ उसको अटैच करता है। इसका सिर्फ काम अटैचमेंट होता है, डज नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, ठीक है, जस्ट ए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। Whereas the male reproductive part basically consists of the anther. Now this is the part जहां पे आपका male gamete pollen grain produce होता है। The male gamete pollen grains are produced in the anther. If you look at this anther, अगर इसको हम लोग बहुत closely observe करें, you will find it is a bilobed structure, dithecous, present at the tip of the filament. Bilobe मतलब इसके दो लोब हैं। अगर इस डायग्राम पे आप लोग थोड़ा फोकस करेंगे, आप देख सकते हैं ये वाला एक लोब है, दिस इज वन लोब, ठीक है, एंड जस्ट बिहाइंड दैट यहाँ पे एक और लोब है, तो ये बाइलोब्ड होता है। दिस बेसिकली इज ए बाइलोब स्ट्रक्चर, ठीक है, कौन सा, एंथर। और डाइथेकस, डाइथेकस मतलब दो लेयर्स, द वर्ड थेका लिटरली मींस लेयर। तो इसको अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, इसका क्रॉस सेक्शन काटते हैं, सपोज यू आर कटिंग दिस एंथर इन दिस मैनर, तो इसका अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह का दिखेगा, इट विल लुक समवॉट लाइक दिस। नाउ ईच ऑफ देम हैज टू लोब्स, तो बाइलोब्ड है, हर एंथर के दो लोब्स होते हैं, और उसके अंदर ट्यूबुलर लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको स्पोरेंजिया बोला जाता है। दे हैव टू लॉन्ग elongated tube like structures or sac like structures called as sporangia. Microsporangia because male reproductive part है, ठीक है। तो ये पॉइंट एक याद रखना स्टूडेंट्स, अगर माइक्रो वर्ड यूज होता है तो बेसिकली वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, और मेगा वर्ड यूज होता है तो वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है। तो द मेल गैमेट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर, एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम वेयर द मेल गैमेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगुलर, माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल। तो ईच ऑफ द लोब विल हैव टू ऑफ दिस पोलन सेक। इफ यू ऑब्जर्व वेरी क्लियरली, यहाँ पे एक देखो, ये जो दिया हुआ है, एक लोब में दो सेक हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो देयर आर टू पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया विद इन ईच लोब। एज अ रिजल्ट there's a total of how many pollen sacs? As a total of there are 4 pollen sacs or microsporangia in a single anther, ठीक है। तो ये एंथर अगर इसको काटेंगे आप लोग तो अंदर इस तरह दिखेगा। बिसाइड्स दैट यहाँ पे एक लाइन ऑफ डेहिशन भी दिखता है। लाइन ऑफ डेहिशन वो पार्ट है, यहाँ पे रेड कलर से दिखाया गया ये लाइन। दिस इज द पॉइंट जहां पे एंथर टूट के फट जाता है, इट विल जस्ट ब्रेक अप एंड इट विल रिलीज द पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं विद इन द पोलन सैक, लेकिन रिलीज होते हैं थ्रू दिस गैप, दिस ओपनिंग, जिसको लाइन ऑफ डेहिशन बोला जाता है, ठीक है। Each microsporangia produces spores which later develop into pollen grains. तो पहले ये क्या करेंगे, डायरेक्टली तो पोलन ग्रेन्स फॉर्म नहीं करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया पहले प्रोड्यूस करेगा स्पोर, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर बोलते हैं, और वही माइक्रोस्पोर बाद में डेवलप करेगा इनटू पोलन ग्रेन्स। नो इसका जो डेवलपमेंट मैकेनिज्म है ये हम लोग अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे, द टॉपिक व्हिच इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर, और वही स्पोर डेवलप करेगा इनटू पोलन ग्रेन, बेसिकली थ्रू ए सेल डिवीजन कॉल्ड एज मियोसिस। तो ये टाइप का गैमेट फॉर्मेशन ही है, और हमने पहले ही डिस्कस किया था कि सारे गैमेट फॉर्मेशन होते हैं थ्रू मियोसिस, ठीक है। तो विल डिस्कस दैट इन द अपकमिंग टॉपिक्स ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अभी हमने जो देखा, दिस इज जस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमन। Now, if you take a very close look at this stamen, or if you take a cross section of the stamen, तो उसके अंदर का जो microsporangium होता है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। Now, students, this diagram is also present in your book, that is page number 22, and this is very much important. याद रखना students, ये diagram बहुत important होता है exam point of view से। So, this is the internal structure of your microsporangium. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये बाइलोब्ड है, मतलब ये एक लोब है और ये एक लोब है, ठीक है, बाइलोब्ड है। ईच ऑफ देम कंटेन्स 2 पोलन सैक, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। नाउ यहाँ पे एक एक माइक्रोसैक को थोड़ा मैग्नीफाई किया गया है, यहाँ पे पोलन सैक्स को मैग्नीफाई किया गया है। तो ये जो आउटर लेयर है, अगर इसको आप मैग्नीफाई करोगे, यू विल सी इट लुक समथिंग लाइक दिस। इट हैज द आउटर मोस्ट लेयरिंग ऑफ सेल्स कॉल्ड एज एपिडर्मिस। हम लोग जानते ही हैं एपी मतलब
आउटर, एपिडर्मिस बेसिकली रेफर्स टू द स्किन, ठीक है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होगा, यहाँ पे अगर देखोगे दिस लेयर, आउटर मोस्ट लेयर दैट इज एपिडर्मिस, जस्ट बिलो दैट लेयर देयर इज द एंडोथेशियम, अगेन द वर्ड थेका मींस कवरिंग, तो जस्ट बिलो है, नीचे की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो सेकंड लेयर जो बनता है उसको हम लोग एंडोथेशियम बोलते हैं। जस्ट आफ्टर दैट देयर इज अ मिडिल लेयर। अब ये मिडिल लेयर जो होता है ये थोड़ा थिक होता है, दिस मिडिल लेयर फ्रॉम हियर टू हियर इट इज अ लिटिल बिट थिक एंड कंटेन 2 to 3 layers of the cells, ठीक है। just below the middle layer you'll find there are tapetum, a layer called as tapetum cells। ये जो tapetum होता है, ये जो cells होते हैं from here to here, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा मैग्नीफाई कर दूं आप लोग देख सकते हैं, ये जो लेयर ऑफ सेल्स है जिसको हम लोग tapetum बोल रहे हैं, these are nutritive cells, they provide nutrition to the developing microspore, ठीक है। हमारा जो पोलन ग्रेन है उसको डेवलप करने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, बेसिकली टेपेटम ये लेयर उसी चीज को प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। और अंदर की तरफ जो सेल्स होते हैं, इनर लेयर सेल्स, यहाँ पे जो दिखाया गया है दिस वन, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब ये वही सेल है जो म्योसिस करके माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगा। सो इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द वेरी इनर सरफेस। आई जस्ट फोकस ऑन दिस सेल्स, दिस सेल, यहाँ पे जो आप सेल देख रहे हो ये है आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल। दिस विल अंडरगो म्योसिस टू प्रोड्यूस योर male gametes which are the microspore, and that later on develops into pollen grain and finally they are released through this line of adhesion। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब pollen grains फॉर्म हो जाते हैं in a large number they are released out, जब मैच्योर होते हैं तो बाहर निकल जाते हैं through this line of adhesion, ठीक है। So that is what we have mentioned here. I'll just read out the points which I have mentioned. यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा पढ़ लेता हूँ। If the transverse section of a microsporangium is observed carefully, it is seen that there are 4 layers surrounding the microsporangia। तो उनका जो सराउंडिंग होता है लेयर, वो 4 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से लेयर होते हैं? आउटर मोस्ट सिंगल लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इज द कवरिंग, you can say one way। The second layer is called as endothecium, just below the epidermis you'll find there is endothecium। उसके बाद मिडिल लेयर होता है, एज आई टोल्ड यू 1 to 3 लेयर ऑफ सेल्स हो सकते हैं, वो थोड़ा थिक होता है, इट्स लिटिल थिकर लेयर एज कंपेयर टू द प्रीवियस 2। और सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है टेपेटम। नाउ ये पॉइंट याद रखना स्टूडेंट्स, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, टेपेटम उसका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली द टेपेटम प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स हैं उसको वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और पहले 3 लेयर्स जो होते हैं दे आर बेसिकली फॉर प्रोटेक्शन, दे एंश्योर्स प्रोटेक्शन, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इनर लेयर में इसके जर्म सेल्स होते हैं, दे डेवलप इनटू द मेल गैमेट। तो आउटर लेयर जो होता है वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है, दे बेसिकली डू नॉट हैव एनी अदर फंक्शन। And inside on the center part of this microsporangium there is a special kind of tissue called as sporogenous tissue। तो जो सेंटर पार्ट है स्पोरेंजियम का, हमने जो अभी डिस्कस किया माइक्रोस्पोरेंजियम उसके अंदर था, ठीक है, जहां पे आप लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल देखिए, दैट लेयर दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज स्पोरोजिनस टिश्यू बिकॉज उससे स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वर्ड लिखा है देखो, स्पोरोजिनस, स्पोर जेनरेटिंग, तो दोनों मिलके बनता है स्पोरोजिनस टिश्यू। तो इसको अगर हम लोग देखना चल, जस्ट गेट बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, ये वाला जो लेयर है, अब ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर का जो टिश्यू है दिस मच, ठीक है, दिस टोटल पार्ट हियर, दिस इज द स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द flower which is the reproductive part of the plant and the male reproductive part of the plant which is basically known as microsporangium। In the next class we'll move on to the next topic, that is the formation of your microspore or the male gamete process known as microsporogenesis। Thank you everyone।